बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायोवियन मेंटोर और मैं हूं प्रोफेसर बाबर इमरान। हमने फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है और इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है टर्मिनोलॉजीज इन द फार्माकोग्नोसी। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब अ प्लांट दैट अपीयर टू हैव नो स्टेम। के कौन सा लफ्ज उस खास कर पौधे के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें स्टेम जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि नजर ही ना आए, जिसमें स्टेम मौजूद, बेसिकली स्टेम होता तो है लेकिन छुपा हुआ होता है, स्टेम दिखाई नहीं देता, इर्द गिर्द सारे के सारे पत्ते आ जाते हैं। तो ऐसे पौधे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, ए कोलिसेंट। तो बीटा इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। ए कोलिसेंट जो है उस पौधे को कहते हैं जिसका तना नजर ना आए, यानी बहुत छोटा हो या फिर पत्ते उसे ढांप लें, इसलिए पौधा बगैर तने के लगता है। तो ऐसे स्टेम को हम बोलते हैं ए कोलिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट डज द टर्म एसिक्यूलर रेफर इन द प्लांट मॉर्फोलॉजी। के प्लांट मॉर्फोलॉजी में एसिक्यूलर किस तरह के पत्तों को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो नीडल शेप लीव्स होते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं एसिकुलर लीव्स। बेसिकली एसिकुलर लीव्स उन पत्तों के लिए इस्तेमाल होता है जो नीडल की तरह, सुई की तरह बारीक, लंबे और नोकीले होते हैं, जैसे पाइन यानी सनोबर के पत्ते वगैरह। तो एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं, पाइन या सनोबर के पत्ते जो हैं ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एसिकुलर की एग्जाम्पल्स हैं, यानी इनमें जो लीव्स होते हैं उनकी नीडल लाइक शेप होती है। नेक्स्ट है जी, which plant part is defined as an underground stem that grows horizontally and produce new shoot। कौन सा पौधे का हिस्सा जेरे जमीन तना है जो उफकी तौर पर फैलता है और इससे जो है बाकी पार्ट्स, नए शूट वगैरह, शगुफे वगैरह जो है वो निकलते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। बीटा इसका करेक्ट आंसर आएगा। राइजोम बेसिकली एक लंबा जेरे जमीन तना होता है, यह जमीन के अंदर फैलता रहता है और इसमें गांठों से नए पौधे और जड़ें जो हैं वो पैदा की जाती हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि राइजोम की एग्जाम्पल क्या है, तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं अदरक और हल्दी वगैरह जो है, जिंजर वगैरह जो है, वो इनकी एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज इन वेस्क्यूलर प्लांट्स। तो बड़ा फेमस एमसीक्यू है बेटा। वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स में क्या होती हैं, जाइलम। जाइलम बेसिकली जड़ों से पानी और नमकियात वगैरह जो हैं ये जज्ब करती हैं और इसको पौधे के बालाई हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच टर्म डिस्क्राइब अ प्लांट स्ट्रक्चर दैट इज विदाउट हेयर। बेसिकली कोई अगर प्लांट स्ट्रक्चर जो है उस पर कोई हेयर वगैरह मौजूद ना हो, तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, उसके लिए हम ग्लाब्रोस का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। बीटा आंसर है। ग्लाब्रोस बेसिकली एक ऐसा लफ्ज है जो हमवार सतह के लिए बोला जाता है, यानी जिस पर बाल वगैरह या रुई रुई वगैरह जो है या कोई भी ऐसी खुरदुरी चीज मौजूद ना हो, वो जो पार्टिकुलर स्मूथ सरफेस होगी विदाउट हेयर, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ग्लाब्रोस। इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राइजोम। राइजोम के बारे में क्या ठीक है। देखें, राइजोम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक बदला हुआ तना होता है, हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये जमीन के बराबर जो है जमीन के अंदर फैलता है। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नोड्स यानी गांठें जो है वो पाई जाती हैं और फिर गांठों के दरमियानी फासले को हम बोलते हैं इंटरनोड, जहां से जो है मुख्तलिफ तरह की शूट्स और जड़ें जो है वो पैदा हो सकती हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास चार्ली आएगा कि दे हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच प्लांट पार्ट इज टिपिकली ग्रीन, फ्लैटेंड एंड अटैच टू द स्टेम। कौन सा पार्ट जो है प्लांट का ग्रीन होता है और आमतौर पर चिपटा होता है और तन्ने के साथ जुड़ा हुआ होता है। बड़ा सिंपल एमसीक्यू है। तो देखें, ग्रीन पार्ट प्लांट का क्या होगा, सिंपल है स्टूडेंट, लीफ होगा और ये तने के साथ जो है या ब्रांचों के साथ जो है वो जुड़ा होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, लीफ यानी पत्ता जो है
वो अमूमन सब्ज कलर का होता है, फैला हुआ होता है और तने के साथ जुड़ा रहता है और रोशनी की मदद से क्या करता है, ग़िज़ा तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसलिए हम लीव्स को क्या बोलते हैं, हम फैक्ट्री ऑफ फूड भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई डिहेसेंट फ्रूट born in a capsule? बेसिकली स्टूडेंट यहां हमें यह बताया गया है कि ऐसा कौन सा फल है जब वो ड्राई होता है, खुश्क होता है, तो कप जैसे गलाफ यानी कि कप्यूल के अंदर जो है वो बनता है, तो उसको हम नाम देते हैं एकॉर्न। और एकॉर्न के बारे में याद रखिएगा, अल्फा इसका करेक्ट आंसर आएगा। एकॉर्न जो है ये बेसिकली ओक ट्री का फल है। ओक कहते हैं बलूत का दरख्त, शाह बलूत के नाम से आपने सुना होगा। तो उसका फल जो है वो कौन सा है, वो अक्रोन है। और अक्रोन जो है याद रखेंगे जब ये खुश्क होता है तो ऊपर से ये किस शक्ल में आ जाता है, कप नुमा गलाफ में जो है ये लगा हुआ हमें दिखाई देता है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टर्म फॉर द प्लांट स्ट्रक्चर दैट सेक्रीट सब्सटेंसेस सच एज ऑयल एंड रीजन्स? बेसिकली पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑयल वगैरह जो है, रीजन्स वगैरह जो है, चिपकने वाले मादे जो है वो खारिज करता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा बीटा इसका आंसर आएगा। वो हिस्सा बेसिकली ग्लैंड है। ग्लैंड एक खास स्ट्रक्चर है, साख्त है, जो पौधे में तेल या रस या नेक्टर, शहद जैसे मादे जो है वो क्या करता है, खारिज करने के लिए स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एक्सिक्यूटेड? यानी प्लांट में जो प्लांट अखराज करते हैं, एक्सिक्यूटेड कहते हैं अखराज करने को, खारिज करने को, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? तो याद रखिएगा जो मिल्की वाइटी फ्लूइड जो है वो खारिज करते हैं, पौधों से खारिज होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लैटेक्स। रबर प्लांट जो है वो भी लैटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पॉपी प्लांट है, अफ्यून वगैरह जो है वो भी क्या करते हैं, लैटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो अल्फा आएगा, यानी कि लैटेक्स। विच टर्म रेफर टू एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट काज्ड बाय इंसेक्ट्स? बेसिकली यहां पे स्टूडेंट ये बताया गया है कि पौधों पर कीड़ों की वजह से जो पैदा होने वाली गैर मामूली ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, इंसेक्ट्स की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे अल्फा इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं गाल। गाल बेसिकली पौधों की वो गैर मामूली नशोनुमा होती है जो इंसेक्ट्स की वजह से, फंगस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से जो है वो पैदा हो सकती है। यहां तो इंसेक्ट ऑप्शन आया है, आप साथ में फंगस और बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इस फार्माकोग्नोसी के जितना भी मैं एमसीक्यू आपसे शेयर करवा रहा हूं, आपने इनको तवज्जो से सुन लिया, समझ लिया और कॉपी पेन अपने पास रखकर जो है आपने इनको नोट कर लिया और साथ में स्क्रीनशॉट लेते गए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए जो है ये बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ प्लांट स्टेम? प्लांट के स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? बड़ा सिंपल एमसीक्यू है, स्टूडेंट याद रखेंगे। प्लांट के स्टेम का मेन फंक्शन जो है वो सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट है। तो चार्ली इसका आंसर आएगा कि प्लांट के स्टेम का मेन फंक्शन जो है वो क्या होगा स्टूडेंट? सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट होगा। स्टेम बेसिकली पौधे के पत्ते और फूलों को सहारा देता है और पानी, ग़िज़ाई अज्जा और शुगर को जो है वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से क्या करता है, एब्जॉर्ब करके जो है उसको बाकी जिन हिस्सों तक नीड होती है वहां तक स्टूडेंट्स पहुंचाता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या लगाएंगे? सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट सेक्रीशन यूज्ड इन मेडिसिन? कि इनमें से कौन सा पौधे से निकलने वाला मादा सेक्रीशन नहीं है जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, बेसिकली जाइलम को छोड़कर बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है, जैसा कि गम है, जैसा कि रीजन है, जैसा कि लैटिक्स है, तो ये पौधों से खारिज होते हैं और ये चिपकने वाले मादे हैं और अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। तो जो जाइलम होगा ये बेसिकली सेक्रीशन नहीं है जो मेडिसिन में इस्तेमाल हो, इसलिए इसका हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा चार्ली। क्योंकि जाइलम के बारे में मैंने आपको बताया कुछ एमसीक्यूज पहले कि ये क्या करता है, ये सपोर्ट का काम करता है, ये प्लांट के लिए जो है सपोर्ट का काम करता है। विच प्लांट पार्ट is described as small embryonic plant enclosed in a seed coat?
बेसिकली स्टूडेंट यहां पे हमें यह बताया गया है कि पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बीज को ऊपर से जो है वो बंद रखता है, छिलकी में बंद होता है बेसिकली। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, सीड कोड का वर्ड आया है तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आएगा? सीड आएगा। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि पौधे के किस हिस्से को एक बीज की छिलकी में बंद किया जाता है? तो सिंपल है, बीज को ही बीज की छिलकी में बंद किया जाएगा ना, तो आंसर आएगा हमारे पास सीड। बेसिकली सीड के बारे में याद रखिएगा, इसमें दो चीजें होती हैं स्टूडेंट, एक एम्ब्रियो होता है और दूसरा स्टोर्ड फूड होती है उस एम्ब्रियो की, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, ये बेसिकली फूड है उस एम्ब्रियो की, याद रखेंगे, जो बीज की हिफाजती छिलकी यानी कोट के अंदर क्या होती है स्टूडेंट? बंद होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सॉफ्ट जूसी पार्ट ऑफ द फ्रूट कार्ड? बेसिकली फल का नरम और रसीला हिस्सा जो है, इसको हम क्या कहते हैं? तो बड़ा सिंपल एमसीक्यू है स्टूडेंट, फल का जो नरम और रसीला हिस्सा होता है जिसको हम अमूमन खाते भी हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्प। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास अल्फा आएगा, यानी कि हम उसके लिए पल्प का वर्ड यूज करेंगे। विच टर्म डिस्क्राइब लीव्स विद शार्प आउटग्रोथ पॉइंटिंग टीथ ऑन देयर मार्जिन्स? यानी स्टूडेंट ऐसे पत्तों को किस इस्तेलाह में इस्तेमाल करते हैं जिनके किनारे नोकदार डेंटेड दांतों की शक्ल में जो है जो बाहर की तरफ जो है इशारा करते हूं? तो याद रखिएगा, टीथ का वर्ड आ गया है तो मीनिंग आपको साफ क्लियर नजर आ रहा होगा, अल्फा इसका आंसर आएगा, यानी कि डेंटेड। बेसिकली डेंटेड पत्तों के किनारे ऐसे होते हैं जिन पर दांत नुमा नोकें बनी होती हैं, और ये नोकें किसकी तरफ होती हैं? बाहर की तरफ होती हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए, और साथ में हमारे लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स हमारी मोटिवेशन है और हमें मजीद अच्छे से अच्छे काम की तरफ जो है वो उकसाते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। विच स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर डिवेलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? बड़ा सिंपल एमसीक्यू है कि फूल का कौन हिस्सा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे कि सीड जो है वो हमेशा हमेशा फूल का कौन सा हिस्सा जो है वो सीड में तब्दील हो जाता है? तो सीड हमेशा बनाता है ओव्यूल। ये एमसीक्यू ठीक कर लेंगे, सीड हमेशा क्या बनाता है? सीड में कौन तब्दील हो जाता है? तो आप बता देंगे सीड में तब्दील हो जाता है ओव्यूल। ये ओव्यूल के स्पेलिंग है, आप इस तरह इसको नोट कर लेंगे। लेकिन अगर सीड की जगह यहां पर क्या आता? यहां पर आता फ्रूट, यानी कौन सा हिस्सा है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट? अगर आता कि कौन सा हिस्सा है फ्लावर का जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए जो आंसर आएगा वो हमारे पास, याद रखेंगे, फिर ओवरी आएगा, बीटा इसका आंसर है। तो ये एमसीक्यू के मुताबिक यहां ऑप्शन नहीं है, आप लिखेंगे ओव्यूल। लेकिन अगर इनमें से सिलेक्शन करनी हो तो सीड की जगह हम लिखेंगे फ्रूट, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा क्या बेटा? बीटा। व्हाट डज द प्रीफिक्स पोली मीन इन द बोटेनिकल टर्म? देखिए स्टूडेंट, प्रीफिक्स का मतलब है किसी चीज को पहले लगा देना, किसी लफ्ज से पहले। अगर पोली लिखा हो तो पोली याद रखिएगा रिप्रेजेंट करता है मैनी को। तो याद रखेंगे बॉटनी की इस्तेलाह में पोली जो प्रीफिक्स है इसका मतलब है मैनी, बहुत सा, मुताद्दिद जो है। जैसे पोलीगाइनस, गाइनस फीमेल से मंसूब है, अगर बहुत सारे गाइनोशियम इकट्ठे हो ना तो उसको बोलते हैं पोलीगाइनस। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इसलिए इसके लिए टर्म यूज होगी पोलीएंड्रो या पोलीएंड्रोशियम। तो पोली का वर्ड जहां भी आएगा स्टूडेंट याद रखेंगे किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोली का वर्ड जहां भी आएगा मैनी को रिप्रेजेंट करेगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, which of the following is a plant product that is a mixture of polysaccharides and is water soluble? इनमें से कौन सी प्लांट की प्रोडक्ट है जो किसका मिक्सचर है? पॉलीसैकेराइड का। पहली शर्त, पॉलीसैकेराइड क्या है? तो आप बताएंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और फिर अगली बात, वाटर में भी वो क्या होनी चाहिए? सॉल्युबल होनी चाहिए स्टूडेंट। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बीटा बनेगा, यानी कि गम। गम बेसिकली पौधे से निकलने वाला ऐसा फ्लूइड है
जो पॉलीसेकेराइड होता है और पानी में भी हल हो जाता है, इसे मेडिसिन बनाने के लिए और खाने में गाढ़ापन लाने के लिए जो है इमल्सिफायर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट बी का। Which of the following is an example of reason used in the medicine? कि कौन सा रीजन जो है दवाइयों में इस्तेमाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप बता देंगे स्टूडेंट, जो बेंजोइन है ना, इसको हम अद्वियात बनाने के लिए मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइन एक रीजन है जो कि बेसिकली स्टाइरिक्स एक दरख्त है, उससे यह हासिल होता है। ये नोट कर लेंगे, स्टाइरिक्स दरख्त जो है STYRAX से यह हासिल होता है और ये परफ्यूम में, खुशबू और दवाइयों के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ दवाइयों में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि खुशबू पैदा करने के लिए भी इसको स्टूडेंट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।